तो सबसे पहला पेयर हम दिखा रहे हैं आपको। हम लोग इनको हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे अंजीरे कबूतर। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं सर इनको? इनको सुरमे बोलते हैं। सुरमे, और बहुत सारी जगह पे सब्जी भी बोलते हैं, सबूज बोलते हैं। आंध्रा में इनको सब्जी बोलते हैं। ठीक है, ये हरे का मैं पेयर दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हरे अंजीरे बोलते हैं हम लोग इनको। सर क्या रिजल्ट रहा इन कबूतरों का, क्या इज्जत दिलाई इन कबूतरों ने, बताइए जरा। सर देखिए, इस बार का अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन ये हम लोग का नॉर्मली उठते हैं 6.5-7 घंटा। मेरा बच्चा 6-7 घंटा उठता है। सर डोपिंग सिस्टम आई है अभी उड़ीसा में? नहीं आई नहीं है, लेकिन हम किया नहीं अभी तक। नहीं किया सर सर इतने पुराने खिलाड़ी, कलकत्ता से आपका वास्ता, इतना पुराना आंध्रा अपना कलकत्ता मद्रासी लाइन के कबूतर यहाँ पे लाने वाले आप, सर डोपिंग पता नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। नहीं सर, देखिए सुनिए, मैं कबूतर को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, और मैं जब तो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं वो चीज मैं सीखा हूँ, वो बात नहीं है। हाँ, मैं सीखा हूँ, लेकिन कबूतर अप्लाई नहीं किया। सर आपको क्या लगता है, सही गलत है? ये गलत है। क्यों गलत है सर? देखिए, डोपिंग बहुत सारे तरीका से होता है। ठीक है, ठीक है। कबूतर को जो अच्छा नस्ल होता है ना, उसमें डोपिंग मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होता है। हल्का फुल्का होने से हो जाता है स्टामिना के लिए, मेरे ख्याल से। मैं अभी तक किया नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक बात बोलूं? जी हाँ बताइए। डोपिंग का जरूरत कब होता है? जब कंपटीशन होता है, हाँ। वहाँ से डोपिंग का जरूरत होता है। मैं उसका ठाकुर जी का कबूतर 10 घंटा उड़ा, मेरा कबूतर कैसे क्रॉस करेगा 10 घंटा को? हमारा केपीसी जो स्टार्ट हुआ है 3 साल हो गया, कंपटीशन 3 साल पहले हुआ था। लास्ट ईयर हम लोग कैंसिल किया ड्यू टू दिस पैंडेमिक कोविड-19 के लिए। दिस ईयर ऑल्सो वी हैव कैंसिल दिस कंपटीशन। तो वहाँ पर हमारा जो भाई करके हम तो उड़ाते हैं, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए डोपिंग का सोचना भी हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा। अच्छा। मेरा जो ख्याल है, सही। तो डोपिंग कैसे करते हैं, जो जहाँ पर बाजी होता है वहाँ पर डोपिंग का जरूरत होता है। हम भाई जैसे ठाकुर भाई उड़ाओ, मैं भी उड़ाता हूँ, वो भी उड़ाता है। हमारा जो केपीसी है, जो पहले स्टार्ट हुआ था कंपटीशन, कैसे कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस्ट कबूतर दिया गया, मगर जितने भी पार्टिसिपेट किए हुए थे उन लोग को सबको भी कॉप दिया था। क्या बात। तो इसलिए बोलो कि डोपिंग का ज्ञान लेना क्या जरूर अभी तक नहीं हुआ है। मतलब ये ऐसा है कि भाई एक रेस है और एक रेस में घर का पूरा फैमिली मेंबर दौड़ रहा है, तो उसमें हार पहला भी अपना ही है, लास्ट भी अपना ही है, सर का जैसा बोला। इसके लिए उनको डोपिंग की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन भाई के नज़र में डोपिंग जो करना है कबूतरों को सही नहीं है। तो सर एक मतलब डोपिंग में का मैं आपको एक बात बताता हूँ, डोपिंग की बात ही चली तो एक अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास या रास्ते के नुक्कड़ पे बैठे हुए जूते सिलने वाले के पास? टाका तो दोनों मारता है। हाँ, डॉक्टर भी टाका मारता है और वो भी टाका मारता है, लेकिन आप जाएंगे किसके पास? डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे। तो डोपिंग भी सर उसी तरह से है। मैं डोपिंग के समर्थन में भी नहीं हूँ और मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी फ्रैंक बोलूंगा, क्योंकि अभी दुनिया में ये ट्रेंड हो गया, डोपिंग कराना है ट्रेंड। लेकिन एक सफल डोपर, मतलब आपको सफलता से डोपिंग करना आता है, ये एक अलग बात है। और कुछ भी लाके कबूतर को खिला के उड़ाना और मारना, ये अलग बात है। ठीक, तो बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने उन मोचियों के देखे जिनको डोपिंग करना नहीं आता था, जिन्होंने अपने कबूतर नदियों में गिराए। एक सफल डॉक्टर एक सफल ऑपरेशन जरूर करेगा और आपका मरीज भी खड़ा हो जाएगा और घर से उठेगा, घर से आके उतरेगा। हाँ, लेकिन डोपिंग का आपको उतना नॉलेज होना चाहिए। जी। बहुत सारे लोग डोपिंग इस तरह से करते हैं सर। इधर मैंगलोर में हमारा एक दोस्त है, उसने विदाउट डोपिंग 22 घंटा 18 मिनट कबूतर उड़ाया, विदाउट डोपिंग। पाकिस्तान के रिकॉर्ड देखेंगे सर, 36 घंटा कबूतर उड़ाया, 36 घंटा। कितना वो मादे उड़ाता है? हाँ 36 घंटा। और उसको हाथ में देंगे तो आप बोलेंगे ये तो 5 मिनट नहीं उड़ेगा। लोकल गिरेबाज कबूतर जैसा, उनका पट्टी वाला कबूतर। ठीक है, अब हम लोग पाकिस्तान से वापस इंडिया में से उड़ीसा में आ जाते हैं हम लोग वापस से, और अपनी वीडियो को आगे आरंभ करते हैं। तो फर्स्ट पेयर में मैं आपको नर की आंख दिखाता हूँ। सबसे पहले आप फीमेल पकड़िए सर, आइए सर यहाँ पे, और थोड़ा जूम करिए जरा, जूम। क्या बात है, वैसे ज़रूरत नहीं है जूम की ना, क्या बात है, शानदार। थोड़ा सा आँख के ऊपर टिक कीजिए, उसकी क्लिक कीजिए, यस, फोकस आ रहा है, बहुत शानदार। बहुत कम कबूतर है, ज़्यादा नहीं, 6-7 पेयर है। लेकिन हम फिर यहाँ पे शूट किसको करेंगे? अभी हम बड़े लॉफ्ट्स जो है कटक में है कुछ, और कुछ है भुवनेश्वर में, वो भी कवर करने वाले। कबूतर की आंख में चंचलता देख रहे हैं आप, रुक रही नहीं है आंख एक जगह पे। बड़े तेज कबूतर होंगे सर ये आसमान में। मेरा उस्ताद का बीड़ है। क्या बात है, बहुत ही। उस्ताद का काक लाइन का है, बोलते हैं काक लाइन है। अभी ये कबूतर जो है ये पर झड़ाई पे आ गए हैं, देखिए
ये इनकी सेकंड मोल्डिंग चालू हो गई, एक बार इन्होंने खींचे होंगे और ये दूसरी बार अब ये वापस से ब्रीडिंग चालू। पेयर है सर, अच्छा ब्रीडिंग पेयर है, breeding pair ओके ओके, वही मैं बोलूँ इसकी ये ब्रीडिंग पेयर है, 5वीं कली कैसे आ रही है, ये देखिए ये ब्रीडिंग पेयर है। ये इसकी पूंछ बिल्कुल बंद ये मादी उड़ी थी, और ये इसके नाखून और पंजे। ये उड़ी सर पड़ी सर फीमेल दिखाइए, ठीक है। उसको छोड़िए उसके अंदर, ये देखिए क्लिक कीजिए, ये अभी धूप नहीं है यहाँ पे, शुक्र है, लेकिन मज़े धूप से ही आते हैं। जूमिंग आंखों की बहुत ही प्रॉपर है, वाइब्रेशन आंखों में बहुत शानदार है, मतलब प्रॉपर ब्रीडर कबूतरी है यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं आंखों में क्या देखते हैं, बहुत ही बारीकी चीज़ है आंखों में देखने के लिए। जैसे कि कबूतर अगर आप देखेंगे 1 सेकंड के लिए आंख रुक रही है, फिर एक आंख उसकी वाइब्रेट मार रही है आंख, फिर उसके बाद जो रिंग है वो छोटा हो रहा है फिर बड़ा हो रहा है। ये देखिए वाइब्रेट, ये मारेगी वाइब्रेट, अभी मारेगी वाइब्रेट, देखिए ये मारा वाइब्रेश। ये बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं कबूतरों की, जो कि एक ये मेरा घर की बच्ची है, तो उसमें से मैं उसको जोड़ा दे दिया। क्या बात है। जी सर, डॉपिंग के लिए सर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर बताइए। सुनिए, हम पायरा रखा मेरा शौक के लिए रखा, हाँ। मेरा सर्टिफाइड के लिए रखा है। मेरा पायरा विदाउट ड्रपिंग के 2 घंटा 3 घंटा उड़ेगा, इसमें हम लोग सर्टिफाइड है। क्या लेकिन ड्रपिंग करके पारा 10 घंटा उड़ाएगा, इसमें हमारा सर्टिफाइड नहीं है। लेकिन मेरा पारा एकदम निषाद है, ड्रपिंग करके तो उड़ाया, इसमें क्या मेरा सर्टिफाइड है, क्या समझा ना। लेकिन विदाउट ड्रपिंग में पायरा उड़ाइए, 2 घंटा उड़ेगा, ठीक है सर्टिफाइड है। मेरा पायरा 2 घंटा उड़ाया। सर ड्रॉपिंग अभी इस तरह से हो गई है जैसे कि आप मिलिट्री रिटायर्ड है। हाँ। मैं आपको मिलिट्री के तरीके से हाँ, समझाऊंगा। हाँ, आप एक मिलिट्री में जब आप ज्वाइन करने गए हाँ, तो आपका एक ट्रेनिंग हुआ, हाँ, बराबर है। हाँ, अब आपका ट्रेनिंग होने के बाद आप एक सोल्जर बना। हाँ, आपको अगर किसी नॉर्मल इंसान से कंपेयर करेंगे हाँ। तो कंपैरिजन नहीं होगा। नहीं होगा। तो हमेशा मिलिट्री में सोल्जर्स को ही लिया जाता है, उनका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होता है। ड्रॉपिंग भी एक तरह की ट्रेनिंग का ही सेक्शन हो गया है सर। हाँ, हाँ, हाँ। वो करना नहीं आ रहा है लोगों को, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप प्रॉपर ढंग से करेंगे, लेकिन बिना डॉपिंग के भी उड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉपिंग के साथ ही उड़ेगा, बिना डॉपिंग के भी बहुत अच्छा उड़ता है। और अंकल ने बिल्कुल सही बात बोली कि उनको उनका सेल्फ सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं। लेना नहीं। बिल्कुल सही। तो पैर दिखाते हैं हम लोग, ये देखिए, खोलिए जरा इसको। ये है पैर, सबूज पैर, माशाल्लाह बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या नज़ारा मैं दिखाऊंगा आपको 1 मिनट के बाद में अभी, कि किस तरह से हम लोग कहाँ हैं। पैर देखिए, क्या बात है। मादी थोड़ी थोड़ी मुझे कोयम्बतूरी कोई झलक आ रही है इसमें। त्रिची से है ना मादी? त्रिची उनका जो माँ है, हाँ हाँ, जो मदर है, वो मैं दिखाऊंगा। वो मतलब वो साउथ का है, अच्छा, मतलब मैं सही नहीं बोल पाऊँ, कोयम्बतूर का लाइन का है। कोयम्बतूर का लाइन का है आप ना? देखेंगे तो आपको मालूम हाँ वो मैंने देखा मादी में, क्योंकि मादी मुझे देखा। फीमेल में दिख रहा है, मुझे कोयम्बतूरी। जी जी जी। हाँ मेल में थोड़ा नहीं है, लेकिन फीमेल दिख रहा है। मेल मेरा उस्ताद का काक लाइन का है बच्चा। जी 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 उनका रिंग भी लगा हुआ है। जी जी जी। तो हम देखिए अभी कहाँ खड़े हुए हैं, ये देखिए आपको नज़ारे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए प्रॉपर हम लोग गांव में खड़े हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये हमारे शूट के कैमरामैन भवानी शंकर, गोविंदा का नाम था एक पिक्चर में, भवानी शंकर। कैसे आए गोरी हम तोहरे अंगना, वैसा हमारा भवानी शंकर है ये भाई हमारे। और ये हमारे प्रेसिडेंट साहब। और ये लॉफ्ट है, इंटायर लॉफ्ट ये इस तरह से बना हुआ है। सेकंड पैर लेने गए भाई, जब तक मैंने सोचा कि आपको थोड़ा गांव का नज़ारा दिखा दूं कि उड़ीसा के गांव किस तरह से। देखिए हरियाली हरियाली है चारों तरफ। कोयल कूक रही है 1 बजे, नहीं 1 नहीं बजा, कितना टाइम हुआ है? 11 बजे कोयल कूक रही है। ये मोस्ट प्रोबेबली सुबह मॉर्निंग के सेशन में होता है हमारे पास। ये देखिए 11 को भी, ये देखिए 11 को 10 कम है अभी फिलहाल मेरी वॉच में। ये इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। सर शहर से गांव में आने के बाद क्या लगता है, ये फीलिंग भी शेयर कीजिए ज़रा। देखो हम तो गांव का आदमी है। हाँ हाँ मेरा घर यही गांव में है। हाँ, लेकिन अभी आप भुवनेश्वर में है ना सर? मैं इसलिए तो गांव का मोहर नहीं छोड़ पा रहा हूँ। 1 महीने में 2-3 बार भी आ जाता हूँ। मिस करते हैं आप? मिस तो जरूर करता हूँ, क्योंकि बचपन मेरा यहाँ से गुजरा है। क्या बात है, तो ये माहौल जो होता है टाउन में, ये माहौल नहीं होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर भाईचारा ज्यादा होता है, टाउन में भाईचारा नहीं होगा। चाय टाउन में सिर्फ चारा होता है सर, कुछ भी नहीं होता है बाकी। गाँव में जब आएंगे तो 10-15 भाई लोग आ जाते हैं, वो आए हैं चलो उसको क्या मुलाकात बात, करते हैं। सब वेलकम करेगा। टाउन में तो ऐसा नहीं होता है। कहाँ पर झगड़ा आता है तो लोग साइड मार के चले थे, तो इसको करने दो, लगने दो। सर ये अभी ट्रेंड है सर, ये ऐसा ही होता है। पहले का लोगों में ऐसा नहीं था। अगर कोई
अभी रोड पे अगर कोई गिरता था उस टाइम पे तो 10 लोग उठाते थे, अभी उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी सेकंड पेयर की तरफ चलते हैं। 3। तो ये देखिए एक पेयर आपको दिखा रहे हैं और क्या बात है। मैं हमेशा से बोलते आता हूँ लोगों को कि आँख किस तरह से होना चाहिए कबूतरों की और किस आँख के कबूतर उड़ते हैं। लोग देखते हैं, जैसे कि दादा से डिस्कशन हो रहा था, ब्लू आइज़, गोल्डन आइज़, डार्क आइज़। आइए पास में, डार्क आइज़। भाइयों ये आँख के कबूतर उड़ते हैं, ये आँख होना चाहिए कबूतरों की। ये येलो आइज़, लाइट येलो आइज़ की मैं बात कर रहा था दादा आपसे नाना। मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये आँख के कबूतर उड़ते हैं। ये चमक होनी चाहिए आंखों में, शाइनिंग देख रहे हैं आप किस तरह की शाइनिंग है आंखों में। ये शाइनिंग इंपॉर्टेंट है। मादिन की आंख देखिए कितनी बाहर है। इसका 2 बेटियां मैं आपको दिखाऊंगा। जी जी, तो मैं सबसे पहले नर का शौक करवाता हूँ आपको। और क्या बदन है इनका, बहुत शानदार बदन है। ये देखिए कबूतर बहुत, वजूद भी बहुत प्यारा है इन कबूतरों का, बहुत ही शानदार वजूद के कबूतर है। पंख देखिए, ये कौन ब्रीडिंग पे है? ये सब ब्रीडिंग पे है, ये सारा ब्रीडिंग पे है। ये देखिए पंख, क्या बात है। वाइब्रेशन पंखों में, ये देखिए वाइब्रेशन। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट और बहुत ही कसा हुआ कबूतर है। मेरे ख्याल से एक टाइम पे उड़ा हुआ भी है। ये उड़ा हुआ है लेकिन मेरा घर में ब्रीडिंग में है जी। बहुत शानदार पंजे और बहुत कलकत्ता बहुत पुराना नस्ल है। क्या बात है। फीमेल दिखाते हैं, इसकी फीमेल दिखाते हैं। क्या बात है। ये आँख देखिए मादिन की। ये लाइट आइस के कबूतर उड़ते हैं मद्रासियों में। हमेशा से इतिहास रहा है कि ये कबूतर बहुत अच्छे उड़ते हैं। अभी तो मिक्सअप हो गया है बहुत, कबूतर आँख बनाने के लिए बहुत मिक्सअप कर दिया कबूतर। लेकिन पहले के कबूतर ये इसी तरह के लाइट होते थे, वो वाइब्रेशन चालू हो गया। देखो, ये देखो वाइब्रेशन, बहुत शानदार है। ये कमर खुले कबूतर है, सफ़ेद धब्बा है, बहुत ही प्यारे कड़ीदार बिल्कुल पंजे हैं, पूरी कड़ियाँ मिली हुई है, बहुत शानदार है। छोड़ के दिखाते हैं आपको। ये है पैर। अभी पेयरिंग में है ये जोड़ा? नहीं पेयरिंग नहीं है, अभी तो अलग अलग है। देखिए इतना, मतलब अलग अलग होने के बाद में भी ये नस्ल की पहचान मैं बताता हूँ आपको। इतने लोगों को देखने के बाद में इनकी जो शर्म है इन्होंने कंट्रोल की हुई है। ना गुटर रहा है नर, ना कुछ, ना मस्ता रही है मादी। इतने दिनों के बाद में भी ये लिहाज कबूतरों में भी होता है। कबूतर जब देखता है दूसरे को तो शर्माता है, कबूतर मीट नहीं करता है जल्दी से। ये सारी चीज़ें देखी जाती है कबूतरों में। ये नस्लदार कबूतर ही में ही ऐसा आता है। मादी इसमें ज़्यादा पावरफुल है मेल के मुकाबले। सही बोला सर मैं? उसको लड़की में दिखाऊंगा, बेटी। जी 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 जी। स्टार्ट। ये है इस दोनों पैर का बच्चा है जो कि फीमेल है। फीमेल है, ये भी धाड़ी कर दिया इसको। अच्छा, इसको भी जोड़ में डाल दिया। तुम धाड़ी कर दो, उड़ाने अच्छा नहीं है। सर इसमें ऐसा होता है कि दोनों फीमेल्स आती हैं, दोनों मेल्स आती हैं पैर में, कभी होता है ऐसा? आता है ना सर, मेरा तो ये जो सुरमा देखा ना पहले जो, हाँ। उन पे पिछले साल में 4 बच्चा किया था, सब मादी है। हाँ। और इस साल किया ना सब नर है। क्या बात है, बहुत प्यारी आंखें है यार इसकी। मैं सुरमा का एक तो बच्चा दिखाता हूँ, बहुत शानदार। तो हाँ, देख रहे हो वाइब्रेशन, देख रहे हो भवानी शंकर साहब। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कबूतरबाजी में। कबूतर की आंख में क्या देखा जाता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं आंख में क्या देखा जाता है। तो आंख में यही सारी चीज़ें देखी जाती है जो मैंने आपको अभी थोड़े बहुत से जो छोटे मोटे पॉइंट्स थे वो बताया आपको कि क्या देखा जाता है। ये फैमिली, इसकी फीमेल, इसकी बच्ची देखिए बिल्कुल एज सिमिलर टू माँ है, चोंच से लेके सब कुछ। क्या बात है, खड़ान वगैरह भी बहुत प्रॉपर है जी। सुरमा, जो सुरमा का जो देखा है ना, सुरमा मतलब कौन सा? स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में उसका बच्चा ही है, उसका कांसने भी निकलता है। काश निकलता है, मतलब इसका बड़ा भाई दिखा था। अच्छा, ये एक दिखा। तो अभी आपको हम लोग जो सबसे स्टार्टिंग वाला पेयर दिखाया था ना, उसमें कुछ सुरमई बच्चे आ रहे हैं इनके पास, वो दिखा रहे हैं हम लोग।
ये सुरमई है और ये पूरे मेल आ रहे हैं ना, पूरे मेल आ रहे हैं। मेल आ रहा है। ये तावबंद जोड़े में ये इसी यही होता है, या तो पूरे मेल्स आएंगे या पूरी फीमेल्स आएंगी। दिख रहा है प्रॉपर? ये 3 कली का पट्टा है। ये 3 कली का बच्चा है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है। ज़्यादा हो गई सर कलियाँ तो, मेरे ख्याल से 5 हो गई है। 5 हो गया। 5 हो गया। आज उड़ा था, सुबह उड़ा था। उड़ा था? कितनी देर उड़ाया? ये 2.5-3 घंटा उड़ा है वो। उसका भाई दिखाते हैं ना, उसका बड़ा भाई है। ये बड़ा भाई। ये 10 पार है। हाँ हाँ, ये 10 कली पार कर दिया इसने। ये बड़ा भाई है। ये बारिश का अभी 1 साल हो गया इसका। बहुत ही चुस्त, तंदुरुस्त और फुर्तीले कबूतर है ये। बहुत स्पीड से उड़ते हैं, तेज, लंबी पट्टी मारते हैं। हाँ, लंबी जाता है ना। इसके रिंग्स, क्या बात है, आंखों के रिंग्स, इसके रिंग देखिए प्रॉपर आंखों के। 1 2 3 4 5 तो मुझे दिख गए एकदम प्रॉपरली। बहुत शानदार है। और ये एक कलर एक डालता है। अच्छा, ये हरा भी आता है, हरा भी आता है। सबूज। सबूत। ये देखिए, वो सबसे पहला पैर दिखाया था, उसके बच्चे दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये अभी खरूच में आ गया कबूतर ना। आंखें लगभग सेम है सभी के, रिंग्स सभी के सेम है आंखों में। पंजे भी बहुत अच्छे इसके। तो ये देखिए एक पैर दिखा रहे हैं आपको। क्या बात है, दिग्विजय भाई खुद बता रहे हैं पैर। ये कहाँ का पैर दिग्विजय भाई? देखिए, ये मेरा उस्ताद का कलेक्शन किया हुआ है। हाँ। और ये मैं कलेक्शन किया हूँ। ये कलकत्ता के लाइन का है सब। अच्छा। मेरे पास मैक्सिमम कलकत्ता के ब्रीड है। ठीक है। क्या बात है। तो क्या रिजल्ट है इनका? अभी ये लाए, नया पैर लाए? ये नया इस साल का ही प्यार है। अच्छा, इस साल का ही पैर है। और एक बच्चा निकला इस मन, मतलब ठंड का मौसम में एक ही बच्चा आया है। वो भी रिजल्ट अच्छा है मेरे तरह से। क्या बात। 4.5-5 घंटा उठता है वो बच्चा। ठीक है, चलो नर की आँख दिखाते हैं। तो ये मेल का आँख देखिए, बहुत ही डेंजर चेहरे में है ना, ड्रैगन फेस में एकदम हल्की आँखों का कबूतर। बहुत ही गजब चेहरा मोहरा कबूतर का। ये पंख कॉम्पैक्ट है कबूतर, छोटी साइज का है, कश्ती के जैसे आकार है, आगे से चौड़ा पीछे पतला। ये इम्पोर्टेंट है कबूतर में, कश्ती के जैसा होना चाहिए कबूतर, आगे चौड़ा पीछे बिल्कुल पतला। वो कबूतर साइंस है यार, कबूतरबाजी पूरी साइंस के ऊपर डिपेंड है। हवा का साइंस, हवा का साइंस जिसको पता चल गया उसने कबूतरबाजी कर ली। ये पंजे दिखाई फीमेल सर जी। तो फीमेल कुछ अलग सी लगी मुझे, कुछ मतलब भाई ने किस हिसाब से लगाया मुझे नहीं समझ में आया, शायद रिजल्टेड हो, लेकिन थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्रॉस हो गई है फीमेल, बहुत ही ज़्यादा। सर मेरे को पता नहीं है, मतलब आपने कहाँ से लिया है? मेरा काका लेके आया था कबूतर 5 सेटों, इसमें से मेरे को ये अच्छा लगा था, मैं उससे लिया था। कलकत्ता का ब्रीड है, लेकिन ये सब फीमेल के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है दिग्विजय भाई कि ये मेल के कारण ही बच्चा उड़ रहा है, हो सकता है, क्योंकि फीमेल जब चेंज करेंगे ना जी। तो आपको और ज़्यादा रिजल्ट आ सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि फीमेल का बदन और बॉडी स्ट्रक्चर तो नहीं बता रहा है कि उड़ूंगी, जी। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब एक बिलो एज वाली कबूतरी लग रही है, मतलब ऐसे उसमें कुछ विशेष गुण वाली नहीं दिख रही है। हाँ, मतलब जो भी आपको क्लियर बताएंगे, हम छोड़ के दिखाते हैं पैर को। जी। नहीं फिर तो हम सीखेंगे कैसे? हाँ, ये नर बहुत अच्छा है, उसको मादी अच्छी लगा। मादी में घर में है, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बोलेंगे तो। खोल के दिखाओ अंदर। ये है पैर, क्या बात है,
तो ये देखिए एक और पेयर दिखा रहे हैं आपको, ये आंध्रा वाली कबूतरी है, ठीक है। ये तिरछी लाइन का है। त्रिची आंध्रा में नहीं है, त्रिची आंध्रा में ही है ना? हाँ, तिरछी से पहले आंध्रा में, त्रिची आंध्रा में ही है। हाँ वही आंध्रा प्रदेश में है। त्रिची जो है वो साउथ में है, साउथ तिरुचिरापल्ली जो है आंध्रा में ही आता है। वहाँ का स्टेट जो आंध्रा है उसका ब्लड लाइन है ये कबूतर, और बहुत ही शानदार। क्या रिजल्ट रहा सर इसमें? सर इन लोग को मैं उड़ाया नहीं, ठीक है। इनको पिताजी माताजी को मतलब उस्ताद दिए थे, मैं बच्चा का उनको वापस कर दिया था, ठीक है। मेरे पास ये बच्चा का रखा है धाड़ी के लिए। अच्छा, जोड़ा के लिए? जोड़ा के लिए। भाई बहन का जोड़ा है ना? भाई बहन ने हमको 2 पेयर दिए थे। अच्छा, ठीक है। इसका उसको, इसका उसको? हाँ, उसको डाल दिया अभी। ये नर का है, मेरे पास 4 भाई है, बहन 2 है, और इसका बहन 2 है, 2 भाई। अच्छा, क्या रिजल्ट रहा इनमें? रिजल्ट मतलब वहाँ पे अच्छा रिजल्ट है, मतलब उस्ताद जो उड़ाए थे, ठीक है। मेरे पास अभी बच्चा 2 ठो निकला है, वो 3.5-4 घंटा उड़ा है, उड़का रखा है उसको। क्या बात है। लेकिन आपका रिजल्ट आप मेरे को जो 3-3.5-4 घंटा मिला है, ठीक है। हाई फ्लाइंग करते हैं, ऊंची उड़ते हैं थोड़े? हाँ, थोड़ा ऊंची उड़ता है इसका। क्या बात है, बहुत शानदार। जो काली वाली जो पुतली है ना अंदर की काली वाली, वो कितनी छोटी होकर कितनी बड़ी होती है ये डिपेंड करता है ब्रीडिंग और फ्लाइंग। जितनी बारीक उतना हाई फ्लाइंग, जितनी मोटी जितनी बड़ी मद्रासियों में उतनी लो फ्लाइंग। ये इसके पंख, ये आंध्रा वालों की स्पेशलिटी पूंछ बिल्कुल फेविकोल का जोड़, ये नाखून पंचे है। मैं दिखाते हैं आपको, फुल सीरीन सी मादी है। ये देखिए क्या बात है, बहुत शानदार। लाल बड़ा छोड़ के दिखाते हैं। तेज होता है कबूतर, बहुत ही तेज। इसको लाभ है लिखा, और इसका भाई देखेंगे सादा जो आपको दिखाना बस। और लास्ट 2 पैर, लास्ट 2 पेयर है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर किंग्स पिजन नो लिमिट। ये देखिए भाई, ये एक और पेयर दिखा रहे हैं आपको। अभी जो पेयरिंग हुआ उसमें का ही ये मेल फीमेल है, बहुत शानदार क्लास, बहुत अच्छा है, मेल बहुत अच्छा है। पर थोड़ा कोयम्बतूरी सा टच दिख रहा है कबूतर में इसमें। इसकी जो कोयम्बतूरी कबूतर की जो चोंच आती है ना, वो मुझे देखने के बाद कोयम्बतूरी कबूतर क्या पता क्यों ऐसे ब्यूटी उमर्स की याद आ जाती है, समझ में नहीं आता है। थोड़े से इनके जो सर का जो शेप है ना, यहाँ से पूरा झुका हुआ होता है कोयम्बतूरी कबूतरों का। मैं सिर्फ चेहरे की बात कर रहा था, ब्यूटी उमर की, उड़ान की नहीं। बढ़िया, फीमेल दिखाते हैं इसकी। तो उसमें आपने पहले वाला जो जोड़ा देखा, इससे पहले वाला, उसमें जो मेल था उसकी ये सगी बहन है जो फुलसिरी निकली, और उसमें जो फुलसिरी मादिन थी उसका सग्गा भाई वो है जो वाइट निकला। इसकी आँख देख रहे हैं आप, वो लोग भी पहले के जो देखे होंगे आपने, छोटा छोटा चेहरा लेकिन आंखें बहुत बड़ी बड़ी, वैसा है ये कबूतर। बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार कबूतरी है ये फीमेल। अगर आप इसको, आपके जो मेल था उसमें अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको सर। उसमें डाल दो, छोड़ के दिखाते हैं, खोलिए सर, आराम से। बहुत ही तेज कर्रार है। चलो भाई फर्स्ट में दिखाएंगे कैसे फिर, आराम से आराम से आराम से, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बहुत शानदार।
ये एक रेड पेयर है जो कि कलकत्ता लाइन का कबूतर है, जिसका रिजल्ट इन्होंने लेके नहीं देखा है। तो बिशन चौधरी साहब के लाल कबूतर बड़े ही फेमस हुए थोड़े से, लेकिन इनमें साइज़ में जो है वो छोटे कबूतर है। मतलब इस तरह के कबूतर है बिशन भाई के पास में, कॉम्पैक्ट से थोड़े। नर इसमें बड़ा है, मादिन छोटी है। बहुत ही प्यारा जोड़ा लगा हुआ है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो जिसने भी लगाया जोड़ा बहुत ही शानदार लगा हुआ है। पंखों में भी बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर लगे हुए हैं। नर के चौड़े पंख हैं, मादिन के थोड़े पतले हैं। अभी डायरेक्ट अब काम करते हैं, इनको हम लोग आपको आंखों का शौक नहीं कराएंगे, डायरेक्ट इनको छोड़ के दिखाएंगे। इसमें आप स्टैंडिंग ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बोलता हूँ मैं आपको। ये देखिए बिल्कुल सूते हुए बदन के पतले कबूतर हैं, जहाज नुमा, ठीक है ना। बहुत ही शानदार कबूतर है, उड़ान भी बहुत अच्छी है इन कबूतरों में, होगी मेरे ख्याल से। मादी की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, मादिन बहुत ही ज़बरदस्त है। नर जो है वो हाई फ्लाइंग पैटर्न का कबूतर है, हाई फ्लाइंग करेगा, उसके पंख बोल रहे हैं। वो मादी जो है वो लो फ्लायर है, लो फ्लाइंग करेगी, ये उसके पंख बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, फ्लाइंग भी बहुत अच्छा है। और वाइब्रेशन से दो बातें सामने आती है कबूतर की, एक कि कबूतर तेज़ है बहुत, और दूसरा कि कबूतर में आसमान में तेज़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये दो चीज़ें वाइब्रेशन डिसाइड करता है। क्या बात है। ये देखिए भाई उड़िया का लोकल हाई फ्लायर्स कबूतरों से आपको अवगत करा रहे हैं अभी। क्या बात है, वाह, मज़े तो आते हैं इनको ही देखने के बाद। कितने भी मद्रासी कबूतर पकड़ लो हाथ में, लेकिन इनको देखने के बाद ही वाव निकलती है। बहुत शानदार कबूतर हाई फ्लायर्स। एक और वो है, बताना सर उसको भी, आप आके बताओ। मादी है। आप आगे बताओ, दिखाओ जरा एक बार व्यूवर्स को दिखाओ ऐसे करके। ये देख लो भाई 35 वाली आ गई है। ये मेरे घर की बच्ची है। क्या बात, किसकी बच्ची है ये? उनका पिताजी को एक मेरा दोस्त लिया ब्रीडिंग करने के लिए। कैसा था आप पिताजी? सेम है। सेम था। कहाँ से आया था ये जो आपका कान्हा भाई हम लोग का है, वो बोला बेनारसी का कबूतर है। बनारसी मकोया। हाँ, ये बेनारसी का है, वो बोला हमको। हाँ हाँ हाँ। मैं कलकत्ता से लाया था, उसको अच्छा लगा ले आया, लेकिन बनारसी का है। क्या बात, हाई फ्लायर्स। ये टमलिंग वाला हाई फ्लायर्स है? नहीं, प्लेन उड़ता है। प्लेन उड़ते हैं। क्या बात है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कड़क बदन का कबूतर है। अभी इनका ज़माना गया ना सर? जमाना इनका टाइम आएगा कि नहीं आएगा? टाइम आएगा, आएगा। साहब वही धोती कुर्ता में आ जाएंगे फिर। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। क्या अरे मादिन का थोड़ा शौक कराइए। ये मादिन का शौक कराते हैं। ये मेरा घर का बच्ची है, बहुत मेरा क्लोज है बहुत। देख लो भाई, हाई फ्लायर्स कबूतर मद्रासी पैटर्न में। बॉडी स्ट्रक्चर सामने से चौड़ी छाती जैसे हाई फ्लायर्स में होनी चाहिए। ये विंग्स इस तरह से होना चाहिए, बीच में बिल्कुल प्लेन नहीं होना चाहिए। कोठा बड़ा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूंछ बंद ज़्यादा बेहतर, खुली भी चलेगी। जो खुली कबूतर, हाई फ्लायर्स में जो खुले दुम के कबूतर होते हैं थोड़ा स्लो उड़ते हैं, पैराशूट जैसे। बंद कबूतर तेज़ उड़ता है, लंबी दूरी तय करता है। बंद और खुली दुम का कबूतर जगह पे उड़ के ऊंचा जाएगा। ये पैटर्न्स होते हैं हाई फ्लायर्स और लो फ्लायर्स के। ये देखिए ये कबूतर कैसे खड़ा होता है, ये देखना है मुझे। आइए, ये मादिन है। वाह, देखिए छाती देखिए भैया कबूतर ने कैसे तान लिए। विंग्स को देखिए दोनों और कितने इनका जो गैप किया। पिताजी और डबल है इससे डबल है। इतना चौड़ा है। क्या बात, पिताजी मेरा दोस्त के घर में कटक को दोस्त लिया है, बहुत बढ़िया। वो बच्चा करने के लिए। मेरे पास वो तो मादी मर गया फीमेल, वो बोला कि भैया हमको तो हम ब्रीडिंग करेंगे। ठीक है, ले लो। बहुत ठीक है। तो भाई ये हैं हमारे दिग्विजय भाई और उनके कुछ परिंदे, जो कि यहाँ पे इस छोटे से गांव में उन्होंने रखे हुए हैं, सुसज्जित करके एक लॉफ्ट में। जो इंसान जिसने पहली बार मद्रासी कबूतर को इंट्रोड्यूस कराया उड़ीसा में। दिग्विजय भाई, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए, मैं एक ही बात बोलूँगा। देखिए, कबूतर शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। हम लोग रखते हैं शांति का प्रतीक, लेकिन हम उनका जो वैल्यू है वो हमको मतलब मेरे ख्याल से जानते नहीं। शांति की हम रखते हैं, लेकिन वापस में हम लोग मतलब क्या है ना, दुश्मनी पैदा कर ले कबूतर के लिए, आपस में दुश्मनी पैदा कर देते हैं। ठीक है, मैं बोला देखिए कबूतर की शांति का प्रतीक है। हम लोग देखिए सबके साथ मिलजुल के रहिए, ठीक है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, ठीक है। कंपटीशन टाइम होता है थोड़ा इधर उधर, लेकिन उसके बाद ही सेम आप जैसे भाई भाई रहे,
भाईचारा बना के रखिए, यही मेरा मतलब मैसेज है सबको, देखिए, मिलजुल कर रहिए। जी, युद्ध, धर्म युद्ध और कर्म युद्ध दो तरह के होते थे। पिछली बार मैं फिर से आपको एक वाक्य की तरफ लेके चलता हूँ। महाभारत में जो युद्ध हुआ करता था, या महाभारत से बाद में भी अगर हम लोग बात करें कि जो युद्ध हुए राजाओं के बीच में, कई युद्ध हुए इंडिया में, तो युद्ध का एक टाइम होता था। सुबह 7 बजे एक फ्लैग आसमान में फड़काते थे, एक ढोल बजता था, तो सारे युद्ध करना चालू कर देते थे। वो फ्लैग जब शाम को नीचे आ जाता था, वही आदमी जो एक दूसरे को तलवार से मारते थे, वो एक साथ बैठ के गप्पे करते थे। तो वो जब उनका कर्म कांड, जो कर्म का टाइम होता था, उस टाइम वो कर्म करते थे, लेकिन धर्म के टाइम पे वो सब धर्म करते थे। मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि कर्म के टाइम पे कर्म करो और धर्म के टाइम पे धर्म करो। एकदम सही। आप हमेशा कर्म और धर्म को मिक्स करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। और कबूतरबाजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बड़ा छोटा, करोड़पति, अरबपति, भिखारी, गरीब, सभी एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। करोड़पति इंसान भी जो कार लेके आएगा, वो एक ऐसे इंसान के घर पे जाएगा जिसके पास खाने को 2 रोटी नहीं है, लेकिन उसका लॉफ्ट देखने की इच्छा उस करोड़पति आदमी को है। तो देखिए आप कबूतरबाजी कितने हद तक, कितनी प्योर है और कितनी पवित्र है। पर कहीं ना कहीं बोलते हैं कि गंगा में शहरों की नालियां मिलने के बाद गंगा भी अपवित्र होती चली है। तो मैं ये सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शहरों की नालियां मत बनो, गंगा के जैसे पावन रहो और कबूतरबाजी को अच्छे तरीके से करो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, वो जरूर आपके राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा। थैंक यू वेरी मच दिग्विजय भाई, एक बार फिर से आपका, और नाना आपका भी। नाना यानी बड़े भैया, मुझे अभी यहाँ पे पता चला हमारे यहाँ नाना यानी ग्रैंडफादर होते हैं, लेकिन नाना यानी यहाँ पे बड़े भैया होते हैं, ठीक है। और दादा यानी यहाँ पे चाचा होते हैं, ठीक है। तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला था, लेकिन मैंने सेट कर लिया है उसको। मैं जहाँ भी जाता हूँ सेट हो ही जाता हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नए शौकीन के साथ, एक नए धुरंधर के साथ, केंद्रा पाड़ा में। क्या नाम है उनका? सना भाई, प्रवाशीष पंडा उर्फ सना भाई के पास में हम लोग आपको लेके चलते हैं। एक बड़ी जबरदस्त लॉज है और केपीसी के प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको सना भाई के पास में। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सभी से प्यार कीजिए, सभी के साथ रहिए, बाय बाय।